नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, आरओ, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके और जीएस से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। हम इकोनॉमिक्स सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स को छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है इकोनॉमिक्स टफ सब्जेक्ट है। लेकिन अब पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, अब क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि एक एक नंबर पे सिलेक्शन रुक जाता है, तो आपको मेहनत करनी होगी। वैसे भी अगर आपका पुलिस, आरओ, बीपीएससी के एग्जाम की अभी डेट फिक्स नहीं हुई तो आप सबके पास टाइम है। अगर आप आज तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप उन बच्चों से आगे है जो क्या कर रहे हैं, बीच में भी तैयारी नहीं कर रहे, अचानक से एग्जाम टाइम पे जगेंगे, तो आप बस मेहनत करते रहिए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब आपने रिव्यू ऑफिसर बनने का ठान ही लिया तो फिर डरने की क्या बात है। तो देखिए, हमने इससे पहले की क्लासों में क्या डिस्कस किया था। हमने जाना था अर्थव्यवस्था क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, डिमांड सप्लाई की थ्योरी क्या होती है, फिर अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में डिस्कस कर लिया। ये सारी चीजें इनके पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। मैंने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अर्थव्यवस्था को क्या बोला था, धन का विज्ञान। तो अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत धन संबंधी समस्त व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अब भाई किसी भी देश का संचालन करना है, देश का विकास करना है, तो कहीं ना कहीं तो हमें धन की जरूरत होगी कि नहीं। उस धन को कैसे बैलेंस करना है, कैसे किसी भी चीज का उत्पादन करना है, कैसे उसका उपभोग हो रहा है, कैसे उसको क्रय करना है, विक्रय करना है, इन सारी चीजों का अध्ययन किसमें करते हैं, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था को हमने अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया। मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, लेकिन अब वर्तमान में अर्थव्यवस्था के क्या होते हैं, 5 क्षेत्र। अगर आपके ऑप्शन में 3 क्षेत्र देगा तो 3 लगाइएगा, अगर 5 देगा तो 5 ही लगाना है। पहले 3 क्षेत्र, लेकिन जो तृतीय क्षेत्र होता है, सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर को हमने और विस्तार किया, उसको 2 और क्षेत्रों में डिवाइड किया। तो अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। लेकिन अब अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र माने जाते हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। अब हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक चीज मैं आपको बताऊं, उत्पादन किया जाता है। देखिए, उत्पादन हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों का होगा। उत्पादन या तो आप वस्तु का करेंगे या तो सेवा का। क्योंकि भाई अर्थव्यवस्था में तो बात किसकी हो रही है, धन की। आपको धन किसी को तभी देंगे ना जब आपको कोई सामान खरीदना होगा, और आप किसी को कोई चीज तभी देंगे ना जब आपको कोई सामान बेचना होगा। तो उत्पादन 2 चीजों का होगा, या तो वस्तु का होगा या तो सेवा का होगा। अब सेवा का उत्पादन कैसे होता है, जैसे मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको कोई चीज तो नहीं दे रही, कोई चीज तो गिफ्ट तो नहीं कर रही, कोई बुक नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही, लेकिन मैं आपको क्या कर रही हूँ, सेवा प्रोवाइड कर रही हूँ। अब जैसे होटल में जाते हैं, होटल में आप जाके वहां पे रुके, होटल में रुके आप, उसके बाद क्या हुआ, होटल आपका तो नहीं हो गया, होटल को आपने खरीद तो नहीं लिया, तो होटल ने क्या दिया, आपको सेवा प्रोवाइड किया। तो या तो आप सेवा का उत्पादन करेंगे या तो वस्तु का उत्पादन करेंगे। भाई आप ब्रेड बना रहे, बाइक बना रहे, आप स्कूटी बना रहे, तो किसी ना किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, लेकिन अब हमने अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र में डिवाइड किया है। सबसे पहला क्षेत्र हम प्राथमिक क्षेत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र या क्या होता है आपका, प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, कौन से क्षेत्र आते हैं, जहां पे आप अगर कच्चा माल डायरेक्ट प्रकृति से ले। देखिए, सारे क्षेत्र आप नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन ये टैग लाइन याद करेगा। प्राइमरी सेक्टर में अगर आपको रॉ मटेरियल डायरेक्ट किससे मिल रहा है, नेचर से। अगर आपको कच्चा माल डायरेक्ट किससे मिल रहा है, प्रकृति से मिल रहा है, तो आपका प्राथमिक क्षेत्र होगा। जैसे कि कृषि, कृषि कैसा होगा, आपका प्राथमिक क्षेत्र होगा। कृषि हो गया आपका, वन हो गए, वन कैसा क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन कैसे क्षेत्र है, मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र है। इसके अलावा आपका मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, पशुपालन कैसा क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है। खनन, खनन कैसा क्षेत्र है, खनन आपका
आपका प्राथमिक क्षेत्र है। देखिए समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। कच्चा माल आपको डायरेक्ट कहाँ से मिल रहा है? कच्चा माल डायरेक्ट अगर आपको प्रकृति से मिल रहा है तो आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है। जैसे कि कृषि, कृषि में आपने क्या किया? गेहूं का उत्पादन किया, गेहूं को आपने बेच दिया तो प्राथमिक क्षेत्र है। लेकिन इस गेहूं से अगर आप ब्रेड बना रहे तो आपका क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में चला जाएगा। तो कृषि में अगर आपने गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, सरसों का उत्पादन कर रहे हैं, चने का उत्पादन कर रहे हैं तो आपका कैसा है? प्राथमिक क्षेत्र है। वन से आपने लकड़ी ली, लकड़ी को आपने जाके बेच दिया तो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन इसी लकड़ी से अगर आप फर्नीचर बना रहे हैं, सोफा बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र की ट्रिक क्या होती है? अगर आपको कच्चा माल डायरेक्ट किससे मिल रहा है? प्रकृति से मिल रहा है तो कौन सा क्षेत्र होता है? प्राथमिक क्षेत्र। हमारे देश की लगभग 50% से अधिक जनसंख्या क्या है? प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी है। लेकिन इसका जीडीपी में कितना योगदान है? जीडीपी में मात्र 17% योगदान है। यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा पाई जाती है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत एक बेरोजगारी पाई जाती है। उस बेरोजगारी को कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? वो बेरोजगारी सामान्यतः कृषि में बहुत पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जहाँ पे अगर हम संख्या बल बढ़ा रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है? सीमांत उत्पादकता पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये बात आपको समझ में आई? नहीं आई होगी, समझिएगा। संख्या बल बढ़ाएं लेकिन सीमांत उत्पादकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल से समझिए, अब इस टाइम पे क्या हो रहा है? गेहूं कटाई का सीजन चल रहा है, बहुत सारा गेहूं काटा जा रहा है। अब आप गेहूं काटने के लिए 10 लोग लग जाइए, ठीक है। आप घर से 4 लोग लग जाइए, गेहूं काटने में चाहे 10 लोग लग जाइए चाहे 4 लोग लग जाइए, गेहूं अगर 10 कुंतल होना है तो गेहूं आपका 10 कुंतल ही होगा। ऐसे कृषि में क्या होता है? पूरा परिवार, माता पिता भाई बहन जो भी है सब कृषि में लगे रहते हैं। कभी खेत में बुआई हो रही है, खेत में कटाई हो रही है, कभी खेत में निराई हो रही है, अलग अलग काम में लगे रहते हैं। उन्हें लगा है हम तो कार्य में संलग्न रहे। 2 लोग करेंगे तब भी 10 कुंतल का उत्पादन होगा, 10 लोग करेंगे तब भी 10 कुंतल का उत्पादन होगा। ये कैसी है? आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी है, अर्थात छिपी हुई बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? जहाँ पे हम संख्या बल बढ़ा दें लेकिन सीमांत उत्पादकता में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, वो आपकी क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ओके, ये समझ में आया कि नहीं आया? प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में एक और पॉइंट पूछिएगा। कई बार क्या होता है जब अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं सीजीएल वगैरह में तो पूछ लेता है, कॉलर जॉब होती है, रेड कॉलर जॉब होती है, ब्लू कॉलर जॉब होती है, व्हाइट कॉलर जॉब होती है, गोल्ड कॉलर जॉब होती है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो श्रमिक काम करते हैं उन्हें कौन सी जॉब बोलते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो श्रमिक काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब। इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिए। तो प्राइमरी जो सेक्टर होता है यहाँ पे हमें जो भी रॉ मटेरियल होगा डायरेक्ट किससे मिल रहा होता है? नेचर से मिल रहा होता है। तो कौन सा क्षेत्र हो गया? वो आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया। क्लियर? समझ आया? कोई दिक्कत कंफ्यूजन परेशानी? अब हम नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी जो एरिया है। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र को हम क्या करते हैं? विनिर्माण भी कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? विनिर्माण उद्योग। यहाँ पे हम चीजों का क्या कर रहे हैं? विनिर्माण कर रहे हैं। विनिर्माण समझना है, निर्माण और विनिर्माण में अंतर होता है। भाई आपको क्या मिला? आपने प्राथमिक क्षेत्र में पढ़ा था कि कृषि, कृषि से आपको क्या मिल गया? गेहूं मिल गया। अब इस गेहूं से आपने क्या बना लिया? गेहूं को आपने डायरेक्ट नहीं बेचा, इस गेहूं से आपने क्या बनाया? ब्रेड बनाया। तो आपने ब्रेड का क्या कर दिया? विनिर्माण कर दिया। तो विनिर्माण किस में आ गया? आपके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। तो आपकी जो ब्रेड निर्माण की फैक्ट्री है, ब्रेड की फैक्ट्री किस में आ गई? ब्रेड की फैक्ट्री आपके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गई। क्लियर हो गया? इसके बाद भाई आपके खेत में क्या हुआ था? बहुत सारे आलू हुए थे। आपने कहा भाई आलू तो सिर्फ 10 रुपए किलो जा रहा है, भाई बहुत सस्ता आलू जा रहा है। तो आपने कहा ऐसा करो ना कि मैं 10 रुपए का एक आलू बेचूं। तो आपने कहा क्या कर सकते हैं भाई? 10 रुपए का एक आलू बेचना है तो आपने कहा इस आलू को मैं क्या कर रहा हूँ? चिप्स बना रहा हूँ, आलू के चिप्स बना रहा हूँ। आपने ये आलू के चिप्स बनाए तो आपने चिप्स की फैक्ट्री बना ली। ये आपका कौन सा हो गया? द्वितीय क्षेत्र। जहाँ पे से कच्चे माल से कुछ बनाया जा रहा है
वो आपका कौन सा क्षेत्र होता है? द्वितीयक क्षेत्र। अब जैसे पेट्रोलियम शोधन केंद्र, ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस में पूछा गया था। पेट्रोलियम शोधन केंद्र, पेट्रोलियम तो आपको डायरेक्ट कच्चा माल के रूप में प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? पेट्रोलियम को शोधन कर रहे हैं। पेट्रोलियम के शोधन से क्या कर रहे हैं? कोल तार बना रहे हैं, मोम बना रहे हैं, अलग अलग चीजें बना रहे हैं। तो किस में आ जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, जहां से आपको कच्चा माल से कुछ नई चीज भी निर्माण कर दे, नई चीज का निर्माण हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो आपका कौन सा क्षेत्र होता है? द्वितीयक क्षेत्र। अब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या होगा? आपको श्रमिक की जरूरत पड़ेगी। श्रमिक की जरूरत आपको प्राथमिक क्षेत्र में भी पड़ रही थी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। कोई चीज कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन ग्रुप होंगे, वहां से आप डिस्कशन से भी पूछ सकते हैं। अब मैंने कहा कि भाई द्वितीयक क्षेत्र में भी आपको लेबर की जरूरत है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो तरह का लेबर होता है। कौन सा लेबर होता है? एक होता है आपका स्किल्ड लेबर होता है, एक होता है आपका अनस्किल्ड लेबर। अब स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर का मतलब क्या होता है? भाई जैसे आपने क्या किया, भाई आपने गेहूं से क्या कर रहे हैं? ब्रेड बनाने जा रहे हैं। तो ब्रेड बनाने के लिए आपको दो तरह के लेबर चाहिए। एक लेबर तो ऐसा होगा कि जो भाई अनस्किल्ड होगा, उसको आपने बता दिया कि इस ब्रेड में क्या करना है, पैकेट में 10 ब्रेड को पैक करना है, पैक करके गाड़ियों में लोड कर देना है, वो कर देगा। उसके लिए कोई स्किल की जरूरत है? नहीं है। तो कैसा हो गया? आपका अनस्किल्ड लेबर हो गया। लेकिन एक लेबर आपका ऐसा होगा, उससे पता होगा कि भाई ब्रेड को मैं कितने डिग्री पे फॉरेन सेंटीग्रेड पे करना है, उसको हीट करना है, कितना पाउडर मिलाना है, कितना अलग मटेरियल मिलाना है, किस प्रोसेस से करना है, वो कैसा हो गया? स्किल्ड लेबर। तो जो स्किल्ड लेबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्किल्ड लेबर को हम व्हाइट कॉलर जॉब, ये जो अच्छे एग्जाम होते हैं वहां पे क्वेश्चन पूछता है, व्हाइट कॉलर जॉब कहाँ पे पूछता है? स्किल्ड लेबर। जो स्किल्ड लेबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। अनस्किल्ड लेबर को हम क्या बोलते हैं? जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। समझ में आया कि नहीं आया? ये ब्लू कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब का क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी पूछा जा चुका है। एक बार ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया तो, और अभी ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी पूछा गया था, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। द्वितीयक क्षेत्र समझ में आ गया कि नहीं आया? द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? विनिर्माण उद्योग। कच्चे माल से अगर आप किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, वो आपका क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र। अब हम पढ़ते हैं तृतीयक क्षेत्र के बारे में। तृतीयक क्षेत्र को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा? सेवा का उत्पादन होगा। मैंने आपको बताया कि उत्पादन किसका होता है? या तो वस्तु का होगा या तो सेवा का। अब भाई सेवा का उत्पादन, तो एक सरल से ट्रिक समझ लीजिएगा। जहाँ पे आप पैसा दें, लेकिन पैसा देने में बदले में आपको कोई सामान नहीं मिल रहा, तो क्या होगा? सेवा क्षेत्र। जैसे आप टीचर से पढ़ने जाते हैं, टीचर आपको कुछ नहीं देता, केवल ज्ञान दे रहा होता है, केवल सलाह दे रहा होता है। टीचिंग का प्रोफेशन कैसा आ गया? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। आप बैंक गए, बैंक में अपना पैसा जमा किया, बैंक पैसे के बदले आपको कुछ इंटरेस्ट दे रही, सेवा दे रही है। शेयर मार्केट में क्या हो रहा है? सेवा मिल रही है। होटल में आपको क्या मिल रही है? सेवा मिल रही है। ट्रांसपोर्ट में, बस में आप बैठे तो क्या बस आपकी होगी? आपने एक टिकट खरीद लिया तो क्या आपने बस को खरीद लिया? नहीं ना, उसने सिर्फ आपको सेवा दी है कि भाई आपको इस स्थान से उस स्थान तक जाना है, बैठ के चले जाइए, उतर जाइए, आपका बस का खत्म। तो उसने क्या किया? सेवा दिया। तो तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? सर्विस सेक्टर, जहां पे भी आप पैसा दें और पैसा देने पर क्या हो, आपको कोई भी सामान नहीं मिले, तो कौन सा क्षेत्र होता है? सेवा क्षेत्र होता है। क्लियर हो गया? तो जैसे आपका यातायात होता है, यातायात कैसा क्षेत्र होता है? सेवा क्षेत्र होता है। बैंक कैसा क्षेत्र होता है? बैंक आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपका इसके बाद क्या होता है? बैंक के बाद टीचिंग का प्रोफेशन, शिक्षक का प्रोफेशन कैसा होता है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपका होटल किस में आता है? होटल आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत मात्र 17% लोग इसमें संलग्न है, लेकिन तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 50.81% है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का। और सर्वाधिक टैक्स भी कौन पे करता है? सेवा क्षेत्र पे करता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे जो जॉब कर रहा होता है उसके पास कोई ना कोई तो स्किल होती है ना। टीचर के पास अपनी टीचिंग की स्किल होती है, डॉक्टर के पास अपनी स्किल होती है,
ये जो भी होता है, तो यहाँ पे जो जॉब करेगा वो कैसा होता है, स्किल्ड लेबर। तो जो स्किल्ड लेबर होता है उसे कौन सी कॉलर जॉब बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। जो स्किल्ड लेबर होता है उससे हम क्या बोलते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। कौन सी जॉब बोलते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब। क्लियर, समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स के नोट्स बनाते जाइएगा। मैं जो पॉइंट आपको बता रही हूँ ये पॉइंट आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अब अगला पढ़ते हैं। वैसे मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। लेकिन अब इसी तृतीयक क्षेत्र का क्या कर दिया गया है, हमने विस्तार कर दिया है। तृतीयक क्षेत्र के विस्तार के अंतर्गत हमने 2 क्षेत्र और जोड़ लिए हैं। एक आपका चतुर्थ, फोर्थ सेक्टर, एक आपका फिफ्थ सेक्टर, पंचम क्षेत्र। ये दोनों तृतीयक क्षेत्र का ही विस्तार है। तो हमने कहा कि देखिए जहां पे क्या कर रहे हैं, आईक्यू से जुड़े, जहां पे कोई खोज कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, आईक्यू से जुड़ी चीजें हो रही, खोज हो रहा है, आविष्कार हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहा है, वो क्या होते हैं, खोज, आविष्कार, अनुसंधान, वो आपके चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि भाई अभी हमारे इसरो ने क्या किया, चंद्रयान से रॉकेट भेजा, हमारे डीआरडीओ ने नई मिसाइल का परीक्षण किया। तो ये सब क्या हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, खोज हो रहे हैं, ये आपके चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इनसे जुड़े व्यक्ति किसमें आते हैं, इनसे जुड़े व्यक्ति के आपके चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे जो व्यक्ति काम करेगा कैसी जॉब होगी, स्किल होगा तभी तो आप डीआरडीओ जा सकते हैं, स्किल होगा तभी तो आप इसरो जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो काम करेगा वो आपका कैसा होगा, व्हाइट कॉलर जॉब। अच्छा बताइए डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। डीआरडीओ के हेड कौन है, सवीर वी कामत जी, डीआरडीओ के हेड है। इसरो के हेड कौन है, इसरो के हेड है आपके एस सोमनाथ जी, एस सोमनाथ जी आपके इसरो के हेड है। अच्छा बताइए अभी इसरो ने 2 रॉकेट लॉन्च किए थे, कौन कौन से रॉकेट लॉन्च किए थे। अच्छा इसरो ने फाल्कन 9 से कौन सा रॉकेट लॉन्च किया था, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। और 23 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या, अब पंचम क्षेत्र क्या होता है, पंचम क्षेत्र जहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलिसी मेकर हो, जहाँ पे नीति निर्माण की बात हो, जो आपकी पॉलिसियों का निर्माण कर रहा हो, जो आपकी नीतियों का निर्माण कर रहा हो, उस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति इसमें आएंगे पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे कि आपकी सरकार हो गई, सरकार क्या कर रही, संसद में बैठ के डिसीजन ले रही, निर्माण कर रही कानून का। आपके मंत्री हो गए, किसी बहुत बड़ी कंपनी के एमडी हो गए, बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हो गए, ये सब आपके क्या होते हैं, पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उन्हें हम कौन सी जॉब बोलते हैं, तो उन्हें हम गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपको नया पॉइंट होगा, अब एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। पंचम क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति क्या होते हैं, गोल्ड कॉलर जॉब कहलाते हैं। तो आज हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जहां से आपको कच्चा माल डायरेक्ट प्रकृति से मिल रहा हो, कृषि हो गया, वन हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र आपका उद्योग क्षेत्र होता है, जहां से आप कच्चा माल से कोई भी चीज का निर्माण कर रहे हैं, विनिर्माण कर रहे हैं, वो आपका द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र क्या होता है, सर्विस सेक्टर, जहां पे आप किसी भी चीज की सेवा हो रही, भाई आप रेलवे में जा रहे हैं, आप बैंक में जा रहे हैं, और यातायात में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, ये सब क्या है, सर्विस सेक्टर आते हैं। चतुर्थ क्षेत्र जहाँ पे खोज हो रहा, अनुसंधान हो रहा, जैसे डीआरडीओ होता है, इसरो होता है, क्या हो रहा है, चतुर्थ क्षेत्र। पंचम जहाँ पे नीति का निर्माण हो रहा, एमडी हो गए, सीईओ हो गए। पंचम क्षेत्र में कौन सी जॉब होती है, गोल्ड कॉलर जॉब होती है। तो आज की क्लास में हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया। इससे जुड़ा कोई भी दिक्कत, कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए। देखिए आप सब लोग हमारा सपोर्ट करिए, जैसे आप सपोर्ट करेंगे तो मैं सारी चीज़ों को बहुत इजी वे से आपको समझा दूंगी। और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।